डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के साथ एक बात शेयर करने की कुछ स्टूडेंट ने मुझे मशवरे दिए हैं कमेंट्स में कि आप ज़रा वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड बनाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एफईसी लेवल की भी और हाई लेवल की भी उससे फ़ायदा ले सके। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं इन वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमारे बच्चों को बेसिक की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे। तो आज हम डिस्कस अभी कर लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली वो ऑसिलेशन होता है कि जो टाइम के साथ अपने एम्पलीट्यूड को कम करे। हमने पहले लेक्चर में एम्पलीट्यूड पर भी बात की है, ऑसिलेशन पर भी बात की है, तो हम इस स्टेज पर हैं कि हम इसको समझ सकते हैं। तो वो ऑसिलेशन, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन विच डिक्रीज एट्स एम्पलीट्यूड विद टाइम। तो अगर स्टूडेंट आप लोग को एम्पलीट्यूड में मसला आ रहा है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये मेरे पास एक मास अटैच टू अ स्प्रिंग है। अगर तो ये y0 इसका मीन पोजीशन शो कर रहा है, ए एक्सट्रीम पोजीशन और b जो है वो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। अगर तो मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ और फिर फोर्स हटाता हूँ और यहाँ पे मीडियम एयर है तो ये फॉर लॉन्ग टाइम ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर मैं इसी सिस्टम को वाटर के इनसाइड लेके जाता हूँ तो ये एक लम्हे में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर है ये मोर रेजिस्टिव मीडियम है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो वाटर उसके एम्पलीट्यूड को जल्दी डिक्रीज़ कर देता है क्योंकि अपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिंग फोर्सेस की वजह से ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और बहुत कम होता जाता है टाइम के साथ अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम मानते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और फिर नीचे मैंने एक सैम्पल पेंडुलम लिया है। अगर तो हम आइडियल कंडीशन कंसीडर करें कि यहाँ भी फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पे भी कोई एयर फ्रिक्शन ना हो, कुछ भी ना हो और हम एक दफ़ा इसको ऐसे डिस्प्लेस करें सैम्पल पेंडुलम को, तो ये फॉर एवर ऑसिलेट करेगा, इसलिए कभी नहीं रुकेगा। लेकिन डेली लाइफ में ऐसे नहीं होता। हम क्या देखते हैं कि जब हम सैम्पल पेंडुलम को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं और फिर फोर्स हटाते हैं तो वो ऐसे एम्पलीट्यूड को कम करके करके आखिरकार रुक जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि अपोजिंग फोर्सेस हैं और ऐसे ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन कि जिसने टाइम के साथ अपने एम्पलीट्यूड को कम किया अपोजिंग फोर्सेस की वजह से। वो अपोजिंग फोर्सेस फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकते हैं और किसी और अपोजिशन की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबको हम नाम देते हैं डैम्पिंग अपोजिंग फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मेरे पास शो कर रहा है एक्स डिस्प्लेसमेंट को, ये एक्सेस, और ये वाला एक्सेस टाइम को शो कर रहा है। अगर आप देखें तो शुरू में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये है, ये मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा है और फिर एम्पलीट्यूड में थोड़ी कमी आई है और फिर मज़ीद कमी और फिर आखिरकार एम्पलीट्यूड ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अगर आप देखें तो शॉक ऑब्जर्वर जो है वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, शॉक को ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, इसलिए इसको शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। तो शॉक ऑब्जर्वर कैसे काम करते हैं कि ये एक सिलेंडर स्प्रिंग है, ये एक सिलेंडर है कि जिसमें आयल बेसिकली आयल से फैल होता है और सिलेंडर पिस्टन स्प्रिंग का ये वाला पोर्शन गाड़ी के टायर के साथ, बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब गाड़ी किसी रफ सरफेस पर जाती है तो एनर्जी गाड़ी को मिलती है तो गाड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर अगर ये सिस्टम ना होता तो गाड़ी ने ऐसे ऑसिलेट करना था बहुत काफ़ी देर तक, जो कि पैसेंजर के लिए नॉट सेफ और पैसेंजर को डिस्टर्बेंस किस्म के बनाता पैसेंजर की जर्नी को। तो शॉक ऑब्जर्वर से हो क्या जाता है कि जब गाड़ी ऊपर की तरफ गई है, एनर्जी मिली है, फिर उसके बाद स्प्रिंग ने नीचे आना है, लेकिन यहाँ पे आयल है। जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि अगर आप एक ऑसिलेटर को डैम वाटर में लेके जाते हैं तो वो जल्दी अपने एम्पलीट्यूड को कम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये वाला ऑसिलेटर भी जब यहाँ पे आयल मौजूद है तो आयल में जाने की वजह से ये एक शार्ट लम्हे में रुक जाएगा और एम्पलीट्यूड को कम कर देगा और आप सेफ जर्नी कर सकेंगे। इसके साथ अब डिस्कस कर लेते हैं कि वेव क्या है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वेव, वेव क्या है। वेव तो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं ख़ुद जो रिसर्च कर रहा हूँ वो भी वेव पर ही कर रहा हूँ। तो वेव क्या है कि डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड आल्सो कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वेव बेसिकली है एक डिस्टर्बेंस कि जो एक पॉइंट से प्रोपेगेट करते हैं दूसरे पॉइंट तक और साथ में एनर्जी भी लेके जाते हैं। और वेव में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, तो
जस्ट पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करके एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टिकल अपनी जगह लीव नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए कि पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते, पार्टिकल जस्ट ऑसिलेट करके एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसमिट करते हैं। और हम अब एग्जांपल से इनको समझ सकते हैं कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी, जो मैंने किसी सपोर्ट के साथ इसको अटैच किया हुआ है। ऐसे फर्ज करिए मैंने किसी सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग को अटैच किया है। अगर मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ की मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके स्ट्रिंग को ऐसे अप एंड डाउन मूव करता हूँ, तो होता क्या है कि ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक, और साथ में कुछ एनर्जी भी लेके जाते हैं। और एनर्जी कैसे लेके जाते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करें कि वेव इज़ ए कैरियर ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी लेके जाते हैं ये हम एग्जाम्पल से साबित करेंगे। और हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि ये एक पॉन्ड है, तालाब कि जिसमें स्टेगनेंट वाटर है। अगर हम क्या करें, उसमें पत्थर ड्रॉप करें तो उस पत्थर की वजह से ऐसे सर्कुलर पैटर्न में लहरें पैदा होती हैं, और ये लहरें यहाँ से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से ट्रेवल करती हैं बाउंड्री तक, और साथ में कुछ एनर्जी भी लेके जाती हैं। हम ये भी साबित करेंगे कि एनर्जी कैसे लेके जाते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अब अगर मैं डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे दूं कि वेव क्या है, तो अब ये देखिए मेरा वोकल कार्ड अपनी जगह ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और उससे साउंड वेव पैदा हो रहे हैं, और मैं साउंड वेव एयर के मॉलिक्यूलों को एनर्जी दे रहा हूँ, और वो मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं और फिर उसके बाद आगे के मॉलिक्यूलों को एनर्जी देते हैं। तो इस तरह ये कंप्रेशन रेयरफिक्शन के फॉर्म में ये वेव ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।